बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज सुबह हो चुकी है और हमारे नए व्लॉग की इब्तिदा हो गई है अल्लाह के पाक नाम से। चलें जी, बच्चों को ड्रॉप ऑफ़ कर लिया मैंने। अब मुझे घर जल्दी रश करना है क्योंकि घर में बहुत काम रखा हुआ है और मासी कितने दिनों से नहीं आ रही। घर जाते ही मैंने पहला काम समेट लिया। मेरे दोनों लेटर्स ख़राब हो गए थे, उनमें गैस ख़त्म हो गई थी। तो पहले इस पे ट्राई किया कि शायद इस लेटर की गैस डालने से ये लेटर सही काम कर जाए, लेकिन ये लेटर टोटली ख़राब हो गया है। इस पे गैस डालने का कोई फ़ायदा ना हुआ क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था। लेटर से ये आसानी हो जाती है कि जो माचिस की तीलियाँ बार-बार जलानी पड़ती हैं और सब कुछ, उससे जान छूट जाती है। इसलिए मोस्टली मैं लेटर्स यूज़ करती हूँ चूल्हा जलाने के लिए, या मैं कैंडल जलाना चाह रही हूँ तो उसके लिए भी बहुत सी चीज़ों में काफ़ी कारआमद लगते हैं मुझे ये लेटर्स। तो बहरहाल ये सही नहीं था, मैंने अपना दूसरा वाला ले लिया। कहते हैं ना ओल्ड इज़ गोल्ड, तो यही हुआ। ये मैंने कोई 6 महीने पहले लिया था और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बस इसमें रिफ़िलिंग करनी थी मैंने गैस की, तो माशाल्लाह से एक काम करने लग गया। चलें, टेंशन ख़त्म हो गई। मैच बॉक्स दोबारा यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब। घर पर जो कुछ और चीज़ें ख़राब रखी हुई थी, मैंने सोचा उनको भी रिपेयर कर दिया जाए। तो मेरे पास ये लॉक जो रखा हुआ था घर पर, तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसको रिपेयर किया जाए। ये चाबी से पहले नहीं खुल रहा था, तो मैंने इसमें जो सबसे अच्छा तेल मुझे लगता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मैंने ले लिया और इसमें 2 से 3 बूंदें मैंने डाल दी इस तरह। अब इस बूंदों का ये काम हुआ, वो आपको देखिएगा कि कैसे इस ताला खुल गया इससे। उसी चाबी से ताला खुल गया दोबारा, अल्लाह का शुक्र है। तेल अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर हमने इसको हिलाते रहना है, ताकि जिस जगह से वो टाइट हो गया था ना, लॉक हो गया, जैम हो गया था ताला, उस जगह से वो नॉर्मल हो जाए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि देखिए हमने लेटर हमने टेस्ट कर लिया है, कि चला के भी देख लिया। आजकल सर्दियाँ आ रही हैं, फ्लू और फ्लेमिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मुझे आजकल ये प्रॉब्लम चल रही है, तो सोचा आपको भी बना के दिखा दूँ। ये शाय सुलेमानी जिसको बोलते हैं, अरबिक में शाय सुलेमानी या उर्दू में बोलते हैं सुलेमानी चाय। तो इसमें 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती डालनी चाहिए। कुछ लोग इसको बहुत काला बना देते हैं जिनको बनानी नहीं आती। तो इसमें 1/4 टीस्पून चाय की पत्ती डालनी है आपने, और दालचीनी के 2 टुकड़े 2-2 इंचेस के डाल देने हैं और अच्छे से पकाना है। तो जब वो पक जाए 2 से 3 मिनट बाद आपने इसको छान लें हैं और इसमें शहद डाल के आप दीजिएगा, और देखिएगा आप फ़ील करेंगे कि जैसे आपको बहुत सुकून मिल रहा है फ्लेमिंग में। छोटे बच्चे भी पी सकते हैं इसको और बड़े भी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मैंने बाहर से ली हुई मेडिसिन कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं की। होममेड चाय है, चाय जिसको बोलते हैं। मैंने कैमरा स्टैंड उठाया, आज फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने की कोशिश की कि कैसे इसको यूज़ किया जाए। एक आध मैंने वीडियो देखी और मुझे इस्तेमाल आ गया इसका, कि किस तरह तरीका इस्तेमाल है इसका। अब बिस्तर समेटना शुरू कर दिया मैंने बारी बारी। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ने अलग अलग से अपने ब्लैंकेट यूज़ करने होते हैं, क्योंकि किसी को सर्दी ज़्यादा लगती है और किसी को कम, और किसी को सर्दी नहीं लगती। तो बहरहाल माशाल्लाह से हम रात को विंडो खोल के सोते हैं। एसी का इस्तेमाल आजकल बंद कर दिया है हमने, क्योंकि आजकल एसी का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख़्याल से फ्लेमिंग सर्दी वगैरह हो जाएगी बच्चों को और हमें भी। तो इस तरह एक बच्चा सोफ़ा कम बेड पर सोता है, 2 बेड पर सो जाते हैं और मैं अपने दूसरे रूम में सो जाती हूँ। इस तरह हम बच्चे आपस में मिलकर रात भर बातें बातें करते रहते हैं, तो मैं इनको जब सुला देती हूँ, उसके बाद मैं जाके सोती हूँ। क्योंकि आपको पता है अगर बच्चों पर नज़र ना रखी जाए, बच्चे सोएंगे नहीं, वो फिर सुबह उठेंगे नहीं अगर रात को जल्दी नहीं सोएंगे। तो रात को जब ये बिस्तर पर लेट जाते हैं बच्चे, तो फिर इनको बहुत सी बातें याद आ जाती हैं, बहुत से सवालात, बहुत सी बातें पूछने लग जाते हैं। मम्मा अच्छा ये चीज़ क्या, वो चीज़ क्या, अच्छा आप खाने में अब क्या बनाओगी। सुबह के नाश्ते की टेंशन रहती है बच्चों को कि मम्मा खाने में क्या मिलेगा हमें। बहरहाल मेरे तो बच्चे ऐसे जो खाने के शौकीन हैं माशाल्लाह से, मुझे खाने की फरमाइश करते हैं कि हमें बेकिंग करके दें, हमें ये चीज़ बना के दें, हमें वो चीज़ बना के दें। तो कभी-कभार मैं खुश भी होती हूँ कि बच्चे चलो खाने के शौकीन हैं, और कभी-कभार गुस्सा भी आ जाता है जब बहुत टायर्ड होती हूँ कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा, मेड नहीं है आज, खुद से हर चीज़ करनी है। तो अब ड्राइंग रूम की तरफ हम आएँ, डाइनिंग टेबल की तरफ आएँ। अब डाइनिंग का एरिया साफ़ करके फिर हम ड्राइंग रूम में जाएँगे। फिर वहाँ सोफ़ों के कवर्स वगैरह कल मैंने उतारे थे वॉश करने के लिए, फिर वो रखेंगे। तो दिमाग में जो ये फ़िल्म होती है ना, चलती रहती है कि अच्छा मैंने अभी काम ख़त्म करना है, चलो जल्दी से अब वो काम ख़त्म करना है। क्योंकि जुम्मा मुबारक था और बच्चों को जल्दी से छुट्टी होनी थी, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें एक साथ काम कर रही थी कि जल्दी से काम ख़त्म करूँ तो फिर चूल्हे पे गोश्त चढ़ा दूँ।
क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर ख़राब हो गया। तो अब गोश्त को भी गलने में टाइम लगना है, आपको पता है 25 से 30 मिनट लगते हैं जो बकरा होता है, और जो बकरी होती है उसको गलने के लिए कोई 45 मिनट चाहिए होती हैं। और इसके गोश्त का अंदाज़ा आपको इस तरह हो जाता है बकरे का कि वो जल्दी गल जाता है, जो बकरी होती है वो देर से गलती है, तो पता लग जाता है कि ये बकरी का गोश्त था। चले, मैंने सोचा आपको टिप्स भी देती जाऊँ कसाइयों वाले कि जब भी आप जाएँ तो पहले उससे पूछिएगा कि बकरे का गोश्त है या बकरी का गोश्त है, उसके मुताबिक आपने गोश्त लेना है। और हमेशा बकरे का गोश्त ज़्यादा लजीज होता है बानिस्बत बकरी के। मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी, तो मुझे बता रही थी उनकी बेटी माशाल्लाह चाइना गई हुई डॉक्टर बनने, तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में है। अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा, और आप सबसे भी गुजारिश है कि आप भी दुआ कीजिए हमारे हक़ में कि अल्लाह ताला आसानी कर दे और रहम फरमा दे बच्ची के साथ। आमीन। और जल्द से जल्द हमारी बच्ची सेहतयाब होके वापस हॉस्टल आ जाए, क्योंकि वहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं बच्ची। तो दुआ की गुजारिश है आप सबसे, दुआ में याद रखिएगा। आमीन। आज मेरा हाफ़ काम हो गया है, हाफ़ डन हो गया ऑलमोस्ट। अब ड्राइंग रूम रह गया है। ये वो ग्रीन फैब्रिक रखा है जो हमने कल दराज से हमें डिलीवर हुआ था, तो वाकई इसने बहुत अच्छा काम किया है। बच्चे रात तक ऑलमोस्ट, आपको पता है शॉर्ट्स बनाना उनमें ये यूज़ करते रहते हैं, तो वो ये काम करते रहे हैं। और फिर इन्होंने ऐसे बिखेरा करके चले गए कि हमारी मम्मा जो है ना वो समेट लेंगी। और मैंने सोफ़े के कवर पे वॉश किए थे कल, तो अभी बस वो मैंने इन पर चढ़ाने, क्योंकि इससे ये अच्छी सहूलत हो जाती है कि ये गंदे नहीं होते सोफ़े, इनमें डस्ट नहीं आती। और ये भी मुझे दराज से बहुत अच्छे मुनासिब कीमत में मिल गए थे, और कलर भी अच्छा था, येलो कलर, मीन गोल्डन गोल्डन मैचिंग येलो इस तरह का होता है, बहुत शाइनिंग और अच्छा स्टफ़ होता है, ये जर्सी का स्टफ़ होता है। तो अभी देखें इस काम के बाद मुझे ना किचन में जाना है। मैंने मटन निकाल दिया था बाहर कि जाके इसको वॉश करके और अच्छे से इसको पकने के लिए रख दूँगी मैं। और अगर बच्चे घर पर हों, जैसे संडे का दिन हो, तो मुझसे कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि बच्चे कुछ काम नहीं करने देते, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं बच्चे। तो इसलिए शुक्र है मैं काम स्कूल में करना पसंद करती हूँ कि बच्चे ना हों, आराम से हर चीज़ मेरी हो जाए, फ़ोल्डिंग वगैरह हर चीज़ों को तरतीब से रख लूँ। बच्चों ने हर चीज़ बिखेरी होती है, चाहे नमाज़ जहाँ रखी होती है वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, तो इस तरह बस समेटते टाइम लग गया। अब सोच रही हूँ बच्चों को भी ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दूँ। उन्हें कि 18 साल की एज में बच्चों को ड्राइविंग सिखाते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोग अपने बच्चों को 5-13 साल की उम्र में ड्राइविंग सिखा देते हैं। तो बस मैं भी ये सोच रही थी कि बच्चों को थोड़ी बहुत ड्राइविंग आनी चाहिए। मेन रोड पर तो ना चलाएं बच्चे, लेकिन घर के आसपास गलियों में बच्चे चला लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरा ये कि बच्चों को बाइक चलाना तो आ गया है। मैंने भी बच्चों से कहा कि मुझे भी बाइक चलाना सिखा दो। एट लास्ट कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है, अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं हो तो बंदा बाइक पर चला जाए। यहाँ तो मैंने देखा पाकिस्तान में हर दूसरी औरत बाइक चला रही है, स्कूटी चला रही है, बाइक चला रही हैं, और गाड़ियाँ भी ज़्यादातर मैंने औरतों को चलाते हुए देखा है। माशाल्लाह से अच्छे ख़ासे लेडीज़ ये काम कर रही हैं, अपने बच्चों घर के काम काज, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल से हर चीज़ खुद कर लेती हैं माशाल्लाह से। अब मेरी कोशिश होती है कि मैं मगरिब से पहले अपनी रिकॉर्डिंग व्लॉग्स वगैरह रेडी करके इसको पोस्ट कर दूं, क्योंकि उसके बाद मुझसे फिर काम नहीं होता। जिस तरह अंधेरा ज़्यादा पड़ना शुरू होता है तो मेरी बैटरी डाउन होना शुरू हो जाती है, और फिर इसको चार्ज लगाने के लिए मुझे सोना पड़ता है, रेस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी से मैं सारे काम समेट लूँ और वीडियो भी जल्दी से अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें आज हमने सारा दिन क्या किया और आप लोगों की क्या मसरूफ़ियत रही। बहुत ज़्यादा गले में ख़राश हो रही है मेरे, लेकिन कोशिश ये है कि इसी कहवे से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एंटीबायोटिक वैसे ज़्यादा लेती नहीं हूँ मैं, खुद भी ना बच्चों को देती हूँ। तो वो कहते हैं नीम हकीम ख़तरा जान, मतलब थोड़ी देर के लिए तो आराम दे देता है, उसके बाद फिर अगर आप दोबारा ये प्रॉब्लम हो जाए फिर आप दोबारा एंटीबायोटिक यूज़ करते रहें, तो मैंने सुना है जिस्म के लिए बहुत हार्मफुल हो जाती हैं ये चीज़ें ना। और वैसे भी लीवर्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गया आजकल हमारे पाकिस्तान में। आए दिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम्स, लीवर कैंसर और ये सब चीज़ें ना, तो लीवर ओवरहीट हो जाए वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ज़्यादातर मेडिसिन से अवॉइड किया कीजिए। जो हर्बल चीज़ें और चीज़ें होती हैं ना ऑर्गेनिक, वो आपके बॉडी को फ़ायदा दे जाते हैं। और मुझे पर्सनली जो फ्लू और इन चीज़ों के लिए ना होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है। मेरा बच्चा भी 1 महीने का था तो उसको प्रॉब्लम हो गई थी फ्लू की, तो जिसे अस्थमा प्रॉब्लम बोलते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसको फ्लू हो गया है, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि इतने से बच्चे को तो अडोल और सिरप नहीं दिए जाते। तो उन्होंने बहरहाल मुझे जब ये बताई तो बाद में एक जानने वाले थे, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप ये मेडिसिन ले लें,
तो मैंने वो मेडिसिन्स फिर मँगवाई और फिर इस्तेमाल की। तो माशाअल्लाह मैं कहती हूँ मेरे बच्चे का जैसे ही प्रॉब्लम फ्लू का ठीक हो गया, वैसे ही दोबारा प्रॉब्लम दोबारा उसको कभी नहीं हुई, शुक्र है अल्लाह का। चलें जी, हमारा ड्राइंग रूम भी सेट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, सारी प्रॉब्लम सेट हो गई हैं। अब देखिए हमने मटन निकाल के रखा हुआ था, मैं ज़िप-लॉक बैग में इनको जितने पीसेस बनाने हों मैं बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। हफ़्ते के लिए 15 दिनों के लिए मैं मटन ले आती हूँ और फिर इसको पीसेस बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। आज मुझे इतने ही पीस चाहिए था। अब देखिए मेरा प्रेशर कुकर फट गया है, मतलब फटा इस तरह है कि ये इंडियन प्रेशर कुकर है। शुक्र है इसमें अगर ये फट जाए, मतलब इसका अगर ये जो है होल अगर ज़्यादा ओवरहीट हो जाए, तो ये फटता नहीं है, सिर्फ़ इसका ये निकल जाता है स्क्रू और सब कुछ ना। तो शुक्र है ये इसका टाइम पर हर चीज़ मुझे पता लग गई कि इसका ये प्रॉब्लम हो गया है। मैं जलने से या बड़े हादसे से बच गया है। लेकिन ज अगर पाकिस्तानी प्रेशर कुकर हो, तो मेरी जो अपनी ज़ाती फूफो के साथ हादसा हुआ था, अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, आमीन। मैं बहुत डर गई थी। अब देखिए मैंने मटन लिया है, मैंने मटन लेकर उसमें इलायची, छोटी इलायची 4 से 5 अदद और उसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून और दालचीनी और उसको क्या बोलते हैं तेज़पात का पत्ता, वो डाल के इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है क्योंकि प्रेशर तो ख़राब हो गया, अब इसको दम पर ही रखा है कि हल्की आँच पर कि गोश्त गल जाए। अब मैंने किचन समेटना शुरू कर दिया क्योंकि मासी तो आई नहीं है, सुबह जो सब कचरा मच गया था किचन में, सब कुछ जो बिखेरा हो गया था, तो वो सब मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं और ये चीज़ें भी और समेटनी है और मेरे पास सिर्फ़ आधा पौना घंटा रह गया है क्योंकि मुझे निकलना है बच्चों के लिए घर से स्कूल। इस आधे पौने घंटे में मुझे ये काम करना है, किचन समेटना है और फिर शावर लेना है क्योंकि मुझे फिर वापसी पर आके नमाज़ अदा करनी है और ये सब चीज़ें। तो बहरहाल किचन समेटने में तकरीबन ये आधा पौना घंटा ही चाहिए होता है। उसके बाद फिर सुकून रहता है सारा दिन कि आपकी चीज़ें जो बिखरी हुई है, जो मैली गी होगी, वो धुल गई हैं, तो बंदा अच्छे से किचन में काम कर सकता है। मतलब कहीं पर भी आप बैठे हैं तो सफाई करके बैठें और कोई भी काम करें तो मेरे ख़्याल से सफाई अच्छी लगती है इंसान को कि हाँ, अब ये चीज़ जगह साफ़ हो गई है, बर्तन साफ़ है तो आप इसको यूज़ कर लें, बर्तन भी बच्चे भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह। और मैं रोटी पकाने के लिए सिलिकॉन मैट यूज़ करती हूँ और वो वॉशेबल होता है और इज़िली उसको आप वॉश कर सकते हैं। जब भी आप रोटी बना लो उसको उठा के उसको वॉश कर लें। एयर फ्रायर रखने का शौक था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कुछ इसमें बनाती नहीं हूँ एयर फ्रायर में। अब मैं ऊपर जाके जायज़ा देख रही थी कि ऊपर लॉक लगा हुआ है या नहीं घर को। तो शुक्र है ऊपर लॉक लगा के रखती हूँ। घर से निकलते ही अचानक से ये गटर लीक हो रहा है और देखें किसी को परवाह ही नहीं है। अब मुझे लगता है वासा ऑफ़िस खुद कॉल करनी पड़ेगी या फिर अपने इलाके के वासा ऑफ़िस जाना पड़ेगा और फिर अमले को बुलाना पड़ेगा और इस तरह काम करवाना पड़ेगा। लेट्स सी, सेल्फ हेल्प करनी पड़ेगी। अब रास्ते में हम गुज़रते हुए घर की वापसी पर आज फिर फाटक बंद था। 2 ट्रेनों ने एक साथ ही आमना-सामना कर लिया। एक गई तो दूसरी आई। अभी मालगाड़ी का गुज़र हो रहा था। तो जैसे-तैसे करके 25-20 मिनट बाद हम यहाँ से निकले हैं और घर जाके रास्ते में सबसे पहला काम हमने पान लिया है 1 अदद क्योंकि मुझे पान बहुत पसंद है, मीठे पान और फिर वो मैंने ऑर्डर किया। अब वो बना रहा था तो उसकी रेसिपी बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे वो कहने लगा बाजी आप प्लीज़ वीडियो ना बनाओ। तो फिर मैंने वहीं स्टॉप कर दी। अब देखिए माशाल्लाह से इतना लज़ीज़ लग रहा है सौंफ, गुलकंद और इसमें रंग-बिरंगी सी सॉसेस जो पता नहीं उसने कौन से ऑयल-वॉयल भी डाले थे इसमें ना खुशबू के लिए। फिर कुछ आगे के हम फ्रेंच फ्राइज़ वाला करा हुआ था। अब बच्चों की ये नज़र आ गया तो बच्चों ने कहा मम्मा हमें ये भी खाना है। अब किसी ने ये अपनी फ़रमाइश से ये चीज़ें ले ली अपनी और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब देखिए घर पहुँच के मैंने पुलाव को दम पर सिर्फ़ रखना था। मैंने दम पर लगा दिया है पुलाव को और सैलेड और चटनी और हर चीज़ रेडी करके मैंने टेबल पे लगा दी। पिकल भी खाने के साथ चलता है हमारे और ये देखें हमारा मटन पुलाव भी रेडी हो गया है। बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।